हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिवर कैंसर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, सबसे पहले कि लिवर क्या होता है, लिवर कैंसर क्या है, लिवर कैंसर के सिम्टम क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, लिवर कैंसर के टाइप्स यानी कितने प्रकार का लिवर कैंसर होता है, लिवर कैंसर के कारण यानी कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, लिवर कैंसर के डायग्नोसिस क्या क्या है और लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि लिवर क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर यानी हमारे भारत के अंदर लगभग 1 लाख लोगों में से 4 से 5 लोगों को लिवर कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, बात करें हम तो हर 1 साल के अंदर लगभग 40 से 50 हजार नए मामले लिवर कैंसर के आते हैं। आमतौर पर लिवर कैंसर के शुरुआती जो लक्षण होते हैं यानी कि जो इसके स्टार्टिंग सिम्टम होते हैं वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देते और जिसकी वजह से लिवर की स्थिति खराब होने लग जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता। यदि समय पर लिवर कैंसर का इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी हो जाता है, यानी कि ये एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज बन जाता है। ठीक है, ऐसे में यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आपको लिवर कैंसर के सिम्टम और इसके जो उपाय हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि लिवर होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो लिवर है वो हमारी बॉडी है या हमारा शरीर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जो हमारे पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पेट है उसकी राइट हैंड साइड पर ये हमारा लिवर होता है और डायफ्राम के नीचे होता है। ठीक है, लिवर ब्लड में मौजूद अधिकांश रासायनिक तत्व को नियंत्रित करता है और इसके अलावा लिवर हमारे शरीर के जहरीले तत्वों को यानी कि जैसे टॉक्सिक जो होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायता करता है। लिवर विटामिन और वसा यानी कि जो हमारी फैट्स होता है जैसे अन्य पोषक तत्वों को पचाने यानी कि उन्हें डाइजेस्ट करने में और जो हमारा पित्त होता है पित्त के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। लिवर हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने और फैट को पचाने का भी काम करता है। इसके अलावा लिवर जो है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने में भी काफ़ी सहायता करता है। इसलिए अगर लिवर स्वस्थ रहता है यानी कि अगर हमारा लिवर ठीक रहता है और ठीक से काम करता है तो ही हम स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर कि लिवर कैंसर क्या होता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर लगभग 40 इयर्स यानी कि लगभग 40 साल की उम्र के लोगों में लिवर कैंसर होने की जो संभावना होती है वो युवाओं की तुलना में अधिक रहती है। लिवर कैंसर को कई बार हेपेटिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको हेपेटिक कैंसर भी बोल देते हैं। ठीक है, लिवर कैंसर हमारे लिवर की जो हमारी सेल्स होती है लिवर की सेल्स में शुरू होता है और धीरे धीरे फैलने लगता है। जब कैंसर की सेल्स हमारे लिवर से उसके आसपास की सेल्स और अन्य ऑर्गन में फैलने लगती हैं जहां लिवर की अन्य गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करने लग जाती हैं। ठीक है, तब लिवर कैंसर और ज़्यादा मतलब डेंजरस हो जाता है यानी कि बहुत घातक हो जाता है और इस चरण को यानी कि इस स्टेज को मेटास्टेसाइज कहते हैं। शुरुआत में लिवर कैंसर के कोई खास सिम्टम दिखाई नहीं देते यानी कि स्टार्टिंग में इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे लिवर कैंसर बढ़ने लगता है वैसे वैसे ही इसके लक्षण महसूस होना शुरू हो जाते हैं। लिवर कैंसर के अधिकतर मामले यानी कि जो ज़्यादातर मामलों में मूल कारण का पता नहीं चल पाता। कुछ मामलों में हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन इसका मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लिवर कैंसर के लक्षण यानी कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर पेशेंट को लिवर कैंसर की शुरुआत में कोई विशेष सिम्टम नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे लिवर कैंसर की स्थिति समय के साथ बिगड़ने लगती है वैसे वैसे इसके सिम्टम महसूस होने लगते हैं। लिवर कैंसर के कुछ मुख्य सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पेशेंट का वजन कम होना, भूख कम लगना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना, कमजोरी और थकान आना, पेशेंट को जॉन्डिस होना यानी कि जिसे हम पीलिया बोल देते हैं। ठीक है, उसका वेट डाउन होना, उल्टी आना, जी मिचलाना, बुखार आना, खुजली होना,
पेट में सूजन, पैरों में सूजन, इस तरह से मतलब हमारे लीवर कैंसर के जो सिम्टम है वो आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं हम लीवर कैंसर कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ लीवर कैंसर। तो फ्रेंड्स वैसे तो लीवर कैंसर कई टाइप के होते हैं, लेकिन लीवर कैंसर मुख्य रूप से दो टाइप के ज्यादातर माने जाते हैं। पहला प्राइमरी लीवर कैंसर और दूसरा होता है सेकेंडरी लीवर कैंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर हम पहले कि प्राइमरी लीवर कैंसर क्या होता है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी लीवर कैंसर में कैंसर की जो सेल्स हैं वो लीवर से ही विकसित होना शुरू करती हैं, यानी कि स्टार्टिंग जो होती है उनकी वो लीवर से ही होती है, और अन्य टिश्यू जो अदर टिश्यू हैं और ऑर्गन्स तक फैल जाती हैं। प्राइमरी लीवर कैंसर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जिसमें होता है वो हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा। हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा फ्रेंड्स आमतौर पर यानी ज्यादातर लगभग 75% लिवर कैंसर हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा पर आधारित होते हैं। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संबंधित इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी कि जो हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा है ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संबंधित इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें फिब्रोलोमुलर हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा। तो फ्रेंड्स ये जो होता है फिब्रोलोमुलर हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा ये बहुत ही रेयर टाइप होता है, यानी कि ये जो कैंसर होता है ये बहुत ही रेयर में आता है। ठीक है। ये आमतौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक नेक्स्ट और आता है जिसे बोलते हैं हम कोलेजनो कार्सिनोमा। तो लिवर कैंसर का ये प्रकार यानी कि ये जो टाइप है ये लिवर के पित्त नलिका यानी कि जो पित्त की जो ट्यूब होती है उसमें हो सकता है, और आमतौर पर ये पेशेंट में लिवर कैंसर के लगभग 15 से 20% मामलों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका लास्ट है एंजियोसार्कोमा। ठीक है। ये लिवर में ब्लड वेसल्स से शुरू होता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये आमतौर पर सिर्फ 1 से 2% मामलों में मिलता है, जिसे एंजियोसार्कोमा बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि सेकेंडरी लिवर कैंसर या सेकेंडरी लिवर कैंसर को हम मेटास्टेटिक लिवर कैंसर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी लिवर कैंसर में कैंसर की सेल्स यानी कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनका विकास किसी अन्य दूसरे ऑर्गन्स में शुरू होता है और ये फैलकर लिवर तक पहुंच जाती हैं और लिवर को इन्फेक्टेड या प्रभावित करने लग जाती हैं। इसे मेटास्टेटिक लिवर कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होते हैं लिवर कैंसर के प्रकार या टाइप्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम लिवर कैंसर होने के कारण क्या हैं, यानी कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स ज्यादातर मामलों में लिवर कैंसर होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। ठीक है। कुछ मामलों में लिवर कैंसर होने का कारण का पता लगाया जा सकता है, जैसे लिवर कैंसर का एक कारण क्रोनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन भी हो सकता है। आमतौर पर लिवर कैंसर के कुछ प्रमुख कारण हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो जेनेटिक। ठीक है। यदि आपके परिवार में किसी फैमिली मेंबर को लिवर की कोई प्रॉब्लम है या कोई फैमिली हिस्ट्री है तो लिवर कैंसर के विकास की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि कंफर्म हो ही जाए, लेकिन उम्मीद उसकी कुछ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर सिरोसिस। इसमें जो लिवर की जो सेल्स हैं वो बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं। लिवर सिरोसिस अक्सर जो ड्रिंक यानी कि जो शराब के अधिक सेवन करने से होता है, हालांकि यह अन्य कारणों से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही होगा, लेकिन अल्कोहल सिरोसिस होने का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें डायबिटीज, कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो भी लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। फैटी लिवर, तो फ्रेंड्स फैटी लिवर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अधिक मोटापा यानी कि उसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना। फ्रेंड्स व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना या उसका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ता जा रहा है तो भी एक कारण लिवर कैंसर का बन सकता है। ठीक है। दूसरा आता है कॉन्जेनिशनल यानी कि जन्मजात जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। जन्म से ही किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्या या किसी अन्य दोष यानी कि कोई और डिफेक्ट होने के कारण भी लिवर कैंसर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कोई लंबे समय से इन्फेक्शन।
अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस से जुड़े पुराने इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को लिवर का जो कैंसर है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इसमें केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ। आर्सेनिक और विनाइल क्लोराइड जैसे रासायनिक पदार्थों का सेवन करना, इसकी वजह से भी लिवर कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है दुर्बल बीमारी यानी कि बहुत रेयर डिजीज। कुछ मामलों में लिवर कैंसर के विकास को टायरोसिन यानी कि अनुवांशिकी विकार जो लिवर के काम में बाधा डालता है, और विसरल डिजीज यानी कि जो जन्मजात बीमारी जिसमें लिवर, ब्रेन और अन्य महत्वपूर्ण ऑर्गन में कॉपर जमा हो जाता है, ठीक है, से जोड़ा गया है। ऐसी रेयर डिजीज में भी लिवर कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें जो लास्ट आता है अधिक मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह की वजह से भी लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसके लिवर कैंसर के कॉजेस थे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लिवर कैंसर के निदान यानी कि इसके डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, लिवर कैंसर के डायग्नोस करने के लिए यानी कि जो लिवर कैंसर है उसको डायग्नोस करने के लिए आपके डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे और आपकी शारीरिक जांच भी कर सकते हैं। यदि आप कोई अल्कोहल का सेवन करते हैं या आपको पहले कभी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हुआ है तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। लेकिन कैंसर के डायग्नोस टेस्ट और उसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह से भी डॉक्टर करा सकता है, जैसे कि सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट जो होता है वो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम LFT बोलते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। ठीक है, इस टेस्ट से आपके डॉक्टर को आपके खून में यानी कि जो ब्लड है हमारा उसमें प्रोटीन, लिवर एंजाइम्स और बिलिरुबिन के लेवल का पता लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरा टेस्ट होता है इसके अंदर, वो भी ब्लड का ही टेस्ट होता है, जिसे हम अल्फा फीटोप्रोटीन बोलते हैं यानी कि AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। आपके ब्लड में अल्फा प्रोटीन की उपस्थिति यानी कि उसका प्रेजेंट लिवर कैंसर का संकेत हो सकता है। यह प्रोटीन आमतौर पर केवल एक विकसित यानी कि जो फीटस होता है, फीटस के लिवर और जर्दी थैली में उत्पन्न होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन का प्रोडक्शन आमतौर पर जन्म के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर इमेजिंग टेस्ट। फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन, MRI स्कैन टेस्ट से आपके पेट में लिवर और अन्य ऑर्गन्स की स्पष्ट तस्वीर तैयार की जाती है। ठीक है, इन तस्वीर से आपके डॉक्टर को यह पता लगाने में मदद मिल जाती है कि आपको ट्यूमर कहाँ विकसित हो रहा है और उसका जो साइज है, शेप है, वो कितना है, कैसा है। ठीक है, और कैंसर अन्य ऑर्गन में फैला है या नहीं, ये सब हमें जो पता चलता है वो हमारे इमेजिंग टेस्ट यानी कि जो हमारा अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन या MRI की वजह से हमें पता चल पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक सबसे लास्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, लिवर बायोप्सी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि जो हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट है, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट यानी कि ये सभी टेस्ट कराने पर भी यानी कि हमने अगर तीनों टेस्ट करा लिए उसके बाद भी अगर लिवर कैंसर की जो स्थिति का सही कारण नहीं पता चल पाया, तब डॉक्टर हमारे लिए फिर बायोप्सी कराता है। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, फिर हमें बायोप्सी के लिए बोलता है। ठीक है, बायोप्सी में डॉक्टर लिवर के टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं और उसे मेडिकल लैब टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। अक्सर लिवर बायोप्सी करने से पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे मरीज को कोई पेन वगैरह ना हो, और उसके बाद इसकी पूरी स्टडी की जाती है बायोप्सी की। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उस पेशेंट को कोई कैंसर वगैरह की कोई सेल्स में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं इसके डायग्नोस करने के तरीके की किस किस तरीके से लिवर कैंसर को डायग्नोस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लिवर कैंसर ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज क्या होता है। फ्रेंड्स, लिवर कैंसर के उपचार के लिए कई विकल्प उपलब्ध होते हैं यानी कि इसके ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे विकल्प होते हैं। उपचार की प्रक्रिया तय करने के लिए आपके डॉक्टर कई कारकों पर विचार करेंगे और इसके आधार पर इलाज की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके लिवर में ट्यूमर की संख्या कितनी है, आकार यानी उनका साइज क्या है और उनका स्थान यानी कि वो कहाँ पर है। ठीक है, आपके लिवर
कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, सिरोसिस मौजूद है या नहीं, कैंसर अन्य अंगों में फैला है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर लिवर कैंसर का जो इलाज है वो ज़्यादातर 5 तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है पेशेंट की सर्जरी। लिवर कैंसर में सर्जरी से इलाज किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कैंसर वाले हिस्से को निकाल देते हैं। यदि मरीज के या जो पेशेंट है, पेशेंट के लिवर में छोटा ट्यूमर बना है तो इसका सर्जरी से इलाज किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि सर्जरी करके जहाँ जिस पार्ट के अंदर आपका ट्यूमर है उसको निकाल दिया जाता है और ये पेशेंट फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट। फ्रेंड्स, ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है, लिवर ट्रांसप्लांट में कैंसर वाले लिवर को हटाकर उसकी जगह नया स्वस्थ लिवर में बदल देते हैं। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट इलाज या ट्रीटमेंट तभी संभव है जब कैंसर किसी और अंग तक ना फैला हो, क्योंकि अगर कहीं और फैल गया तो फिर तो प्रॉब्लम और ज़्यादा ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसमें एब्लेशन। एब्लेशन क्या होता है? इस प्रक्रिया में पेशेंट को बेहोश करके कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया उन मरीजों के लिए अधिक फायदेमंद होती है जिनकी सर्जरी या लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता हो, ठीक है, यानी जिस पेशेंट का अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा हो तो उसमें एब्लेशन दिया जा सकता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट आता है रेडिएशन थेरेपी। तो फ्रेंड्स, रेडिएशन थेरेपी क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी में हार्ट एनर्जी वाले रेडिएशन यानी हार्ट एनर्जी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैंसर ग्रस्त सेल्स को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन की समस्या बढ़ जाती है और पेशेंट को उल्टी की समस्या भी यानी वॉमिटिंग की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, लास्ट आता है जो हमारा 5th नंबर है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी का इस्तेमाल भी कैंसर से ग्रस्त सेल्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये मेडिसिन के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। लिवर कैंसर में कीमोथेरेपी काफ़ी प्रभावी उपचार है, परंतु इसकी जो मेडिसिन की वजह से मरीज को उल्टी, हेयर लॉस, भूख कम लगना, ठंड लगना, हमारी बॉडी में पेन और शरीर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो पेशेंट को इन कंडीशनों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं लिवर के कैंसर के ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।